नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ आर्टरीज। इसमें आर्टरीज के डिसऑर्डर में हम एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहले पढ़ेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? हमारे आर्टरी में होने वाली प्लेक डिपोजिशन है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहला नॉर्मल आर्टरीज आती हैं जिसमें आर्टरी वॉज इज स्मूथ, इलास्टिक एंड ल्यूमन इज वाइड एंड ओपन रहता है। और दूसरे में आता है क्या, यहाँ पर डैमेज हो जाती है क्या, इनर लाइनिंग। थर्ड में आता है क्या, फैटी स्ट्राइक, जहाँ पर लिक्विड इंटर्स हो जाते हैं एंडोथेलियल लेयर में और यहाँ पर हल्का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ आता है क्या, प्लेक फॉर्मेशन, यहाँ पर स्मूथ मसल सेल क्या हो जाती है, माइग्रेट हो जाती हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं क्या, फाइब्रस टिश्यू। और वहीं पर फिफ्थ आता है क्या, आर्टेरियल नैरोइंग। और सिक्स्थ में आ जाता है एडवांस डिसीज, जहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर आर्टेरियल स्क्लेरोसिस क्या है, वो डैमेज हो जाती, हमारा प्लेक फॉर्म होने के कारण जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ आर्टरीज में सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस का डेफिनेशन में हम सबसे पहला क्या देखेंगे कि किस तरीके से ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है और ये क्या होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि जो हमारे आर्टरीज हैं उसमें प्लेक फॉर्म हो रहा है। प्लेक फॉर्म किससे हो जाएगा, जो फाइब्रस टिश्यू हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल हैं, उनके कारण देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। थिकनिंग और हार्डनिंग का मतलब क्या है, थिक हो जाना, मोटी हो जाना, और हार्ड मतलब वो टाइट हो जाती है। आर्टेरियल वॉल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, किसके कारण, डिपोजिशन होने के कारण, किसका, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। ये जो तीन है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स है और फाइब्रस टिश्यू है, इनके डिपोजिशन के कारण हमें आर्टरी थिकनिंग और हार्डनिंग दिखती है और उनकी वॉल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कॉमन साइट क्या है जहाँ पर हमारे जो आर्टरीज हैं वो ज़्यादा ब्लॉक होती है। सबसे पहला क्या है, कोरोनरी। कौन कौन सी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है, सेरेब्रल एंड पेरिफेरल आर्टरीज। ये जो है इतनी आर्टरीज हैं जो कॉमन साइट है जहाँ पर हमको क्या होता है कि ये प्लेक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या देखते हैं हम, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो पहला रिस्क फैक्टर होता है जिसके कारण हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है कि जब हमारा ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है तो हमारे क्या होता है, जो बीपी का ब्लड का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है इनके कारण। और नेक्स्ट है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है ज़्यादा मात्रा में होने के कारण देखने को मिलता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है उनमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है क्या, हमारा सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स में हम देखते हैं क्या, सबसे पहला सिम्टम्स देखते हैं हम असिम्टोमेटिक। जो इसके सिम्टम्स होंगे स्टार्टिंग स्टेज में वो क्या होंगे, असिम्टोमेटिक होंगे, यानी उसमें ऐसी कोई स्पेशल सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा आता है क्या, इनिशियली में कॉज। इनिशियली हमको कुछ देखने को मिल सकता है जैसे कि एंजाइना देखने को मिल सकता है, एकदम साफ चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, स्ट्रोक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, हमें क्लाउडिकेशन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद देखने को मिल सकते हैं क्या, डिपेंडिंग ऑन, क्लाउडिकेशन हमको कब देखने को मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द आर्टरीज इन्वॉल्व, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है उसमें, उसके कंडीशन से हमको देखने को ये मिल सकते हैं। इस तरीके से हमारे सिम्टम्स क्या होता है, कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम आगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या देखते हैं हम, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन देखते हैं यहाँ पर क्या, थ्रोम्बोसिस। हमको सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, जो आर्टरीज होंगी वहाँ पर हमें थ्रोम्बोसिस फॉर्म दिखेगा। एनोरिज्म देख सकता है, एनोरिज्म क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है जो आर्टरीज हैं। एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि हार्ट के मसल्स में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक, स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या देखने को मिल सकता है, स्ट्रोक किस कंडीशन में, क्योंकि हमारा सेरेब्रल भी अफेक्ट हो रहा है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे स्मोकिंग, जिसके कारण देखने को मिल रहा है। दूसरा लो सैचुरेटेड फैट, हमें लो सैचुरेटेड फैट लेना है डाइट में। नेक्स्ट है क्या, रेगुलर एक्सरसाइजेस, हम रेगुलर क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे ताकि हम
जो हम अपना वेट को मॉनिटर कर सके, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। वेट कंट्रोल करना है, अगर ओबेसिटी की कंडीशन है तो वेट कंट्रोल करना है, कंट्रोल करनी है बीपी, क्योंकि हाइपरटेंशन के कारण हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या आता है, स्टेंट फॉर कोलेस्ट्रॉल, हमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। उसके बाद क्या देखते हैं हम कि एंटीप्लेटलेट्स थेरेपी लेनी है, क्योंकि इससे जो प्लेटलेट कम हो जाएंगे उसके लिए एंटीप्लेटलेट ड्रग लेनी है, अगर जब ज़रूरत हो तब। नेक्स्ट आता है क्या, एंजियोप्लास्टी। लास्ट में क्या करेंगे हम, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। अगर हमारा क्या है सिंगल वेसल्स डिसीज़ है या तो फिर डबल वेसल्स डिसीज़ है तो हम एंजियोप्लास्टी करेंगे, लेकिन अगर ट्रिपल वेसल्स डिसीज़ हो जाते तो हम बाईपास सर्जरीज करेंगे सिलेक्टेड केसेस में। इस तरीके से आपको टॉपिक क्लियर होंगे। थैंक यू।